बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने व्लॉग्स में सियासत की बात करते रहते हैं, सियासतदानों की बात करते रहते हैं, कई दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करते हैं। आज ज़रा अपनी बरादरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सहाफ़ियों के बारे में, यूट्यूबर्स के बारे में। असद तूर साहब की तरफ से एक व्लॉग किया गया है जिसमें उन्होंने कोई सहाफ़ियों, कुछ रिपोर्टर्स, कुछ एंकर्स और यूट्यूबर की भी खबर ली है। लेकिन उन्होंने खबर ली है सिर्फ़ उन लोगों की जिनको वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए काम करते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखते हैं। उन पर उन्होंने तनकीद की है। तनकीद बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। उन्होंने इनके बारे में जो कुछ कहा वो बहुत ही कुछ बड़ा भी है और बहुत ही कुछ बुरा भी है। उनकी तरफ से 95% लोगों के बारे में बात की गई है कि ये डबल क्रॉस करते हैं, इनका ताल्लुक पीटीआई से है, इमरान खान की ये बात करते हैं, इमरान खान के हक़ में ये बोलते हैं। इस पर फिर एक व्लॉग किया गया था अब्दुल्ला खान साहब की तरफ से, उस पर भी हम बात करेंगे। असद तूर साहब की तरफ से एक तो 92 के रिपोर्टर फ़हीम अख्तर मलिक की बात की गई, हैदर मेहदी की बात की गई, मोहित पीरज़ादा की बात की गई। मोहित पीरज़ादा साहब के बारे में तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वालिद के अंगूठे लगवा लिए थे। सद्दीक जान के हवाले से भी उन्होंने बात की है। एक सुपर प्रोड्यूसर जाने जाते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बात की है। और फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब के बारे में भी, उनके हवाले से भी उन्होंने लब कुशाई की है। सबसे पहले देखते हैं उन्होंने 95% रिपोर्टर्स के बारे में, यूट्यूबर्स के बारे में, या इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के लिए काम करते हैं उनकी नज़र में उनके बारे में क्या कहा है। इसी में उन्होंने थोड़ा सा तज़किरा कर दिया है फ़हीम अख्तर मलिक साहब का। सहाफ़ी का बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, उनमें मुख्तलिफ यूट्यूबर भी थे, मुख्तलिफ चैनलों में काम करने वाले रिपोर्टर भी थे। वो सब के सब ना सिर्फ अपने चैनल से तनख्वाहें ले रहे थे, पीटीआई के सोशल मीडिया सेल से पैसे लेते थे, आईएसपीआर से पैसे खाते थे, आईएसआई से पैसे खाते थे, इन लोगों के लिए मुखबरियां करते थे, पीटीआई की भी मुखबरियां करते थे आईएसआई को, और सियासी जमातों के लोगों से भी होने वाली मुलाकातों की मुखबरियां करते थे, सहाफियों की मुखबरियां करते थे कि ये सहाफी इस तरह है, ये उस तरह है, फलान है, ये है भाई, ये वो पूरा एक इनका जिसे कहते हैं ना पैटर्न है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उस मुलाकात में चैनल 92 के एक सहाफी है फ़हीम अख्तर मलिक साहब, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये जो फ़हीम अख्तर मलिक है, जब मैं चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बना नया तो ये मेरे पास मिलने के लिए आए। और जी, तो ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब बता रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब से 10-11 सहाफ़ी मिले। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि फ़हीम अख्तर साहब मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। मैंने इनको कहा कि आप मेरे छोटे भाई हैं। अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में इनके साथ मुलाकात हुई। लेकिन चंद रोज़ के बाद DGISI फैज़ हमीद साहब की तरफ से मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपसे कोई सहाफ़ी फ़हीम अख्तर मलिक मिले हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल मिले हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी उनके साथ ये गुफ्तगू हुई है, ये गुफ्तगू हुई है, ये बात हुई है, इस मौजू पर आपने बात की है। तो मैं हैरान रह गया कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक सहाफ़ी मेरे पास आया, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, मेरी गुफ्तगू हुई, उसने ISI के हेड के साथ मुलाकात की और सारा कुछ उसको बता दिया। ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब फ़हीम अख्तर के सामने बात कर रहे थे असद तूर के मुताबिक। इसी चीज़ को लेकर फिर असद तूर की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग ISI से भी पैसे लेते हैं, इमरान खान के मीडिया सेल से भी पैसे लेते हैं, इस जगह से पैसे लेते हैं, उस जगह से भी पैसे लेते हैं। इसके साथ ही असद तूर साहब की तरफ से तज़किरा किया गया किसी सुपर प्रोड्यूसर का। सुपर प्रोड्यूसर किसने दरियाफ्त किया वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो भी ज़रा सुनिए। सुपर प्रोड्यूसर के बारे में वो क्या कहते हैं। चैनल के एक सुपर प्रोड्यूसर, आपको मालूम है ट्विटर पे कौन सुपर प्रोड्यूसर होता था? हालांकि असल में वो मौसूफ जिस भी चैनल में रहे हो वहाँ पे एंकर्स को और उस चैनल की मैनेजमेंट के मर्दों को कुछ मखसूस सप्लाई करते हैं, धंधा करते हैं, दरअसल वो कुछ और, जो बड़ा शर्मनाक धंधा है। और मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, वो कुछ और सप्लाई करते हैं, कुछ नए लोगों को एक्सप्लॉइट करके फिर उनको पेश करते हैं इधर उधर। और लोगों से मेरी मुराद मर्द जात नहीं है, ठीक है? तो बड़े बदबूदार से वो कैरेक्टर है, तो वो है भी, ऊपर से कट्टर यूथी भी है। तो आजकल चीफ जस्टिस काजी फैसला के खिलाफ भी बड़ी ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत ट्रोलिंग करते हैं। और आजकल बहुत से
प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स उनके लिए बड़ा रो रहे हैं कि उनको उस चैनल से निकाल दिया गया और ये वो, तो वो टर्मिनेट हो गई और उन्होंने बहुत इस फील्ड में, हमारे मीडिया की फील्ड में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनसे ज्यादा गंदा और बदबूदार इंसान नहीं आया और उन्होंने बहुत गंद किया, बहुत गंद किया। जी, तो ये बात कर रहे हैं किसी सुपर प्रोड्यूसर की। सुपर प्रोड्यूसर कौन है? ये हैं अदील राजा साहब। ये पहले अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर रहे, उसके बाद वो काशिफ अब्बासी के प्रोड्यूसर रहे। ये भी ARY में मुलाजम थे, उनकी मुलाजमत भी जाती रही। इस पर सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। जिस तरह से दीगर एंकर्स को निकाला जा रहा है, दीगर सहाफ़ियों को निकाला जा रहा है, दीगर रिपोर्टरों का अरसा हयात तंग किया जा रहा है, इसी तरह से अदील राजा को भी जब टर्मिनेट किया गया तो सहाफ़ती हलकों की तरफ से इस पर एहतजाज किया गया, एतराज़ किया गया। तो अदील राजा की टर्मिनेशन पर असद तूर साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया वो आपके सामने हमने रख दिया। अदील राजा को सुपर प्रोड्यूसर कहा जाता था, ये किसने दरियाफ्त किया था? हमारे सामने सबसे पहले इसका तज़किरा सदीक जान साहब की तरफ से सामने आया था जब अरशद शरीफ और सदीक जान के माबैन गवादर में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, मार कुटाई हुई थी। सदीक जान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, अरशद शरीफ पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद अरशद शरीफ और सदीक जान दोस्त बन गए थे। अरशद शरीफ के कत्ल पर सदीक जान की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया था, कई वीलाग उन्होंने इस पर किए थे। आप भी वो अरशद शरीफ का बड़े एहतराम के साथ तज़किरा करते हैं। बहरहाल बात हो रही थी सुपर प्रोड्यूसर की, जो कि असद तूर की तरफ से कहा गया है कि वो सप्लायर हैं। किस किस्म के सप्लायर हैं वो बात को घुमा रहे थे। उन्होंने खुलकर नहीं कहा कि ये लड़कियां सप्लाई करते थे, बहरहाल उनका मकसद बिल्कुल यही था। बात हमने की थी कि सुपर प्रोड्यूसर ये किसने मुतारफ़ करवाया था? सदीक जान साहब की तरफ से। हमने पहली बार उनके वीलाग में सुना था कि अदील राजा साहब सुपर प्रोड्यूसर हैं और उनका जिस तरह से तज़किरा किया है। अब असद तूर साहब ने इसी तरह से सदीक जान साहब ने उन दिनों तज़किरा किया था। शायद वो वीडियो आज भी मौजूद हो सकता है कि सदीक जान साहब की तरफ से वो वीडियो भी डिलीट कर दी गई हो। इसके बाद असद तूर साहब की तरफ से गुलाम हुसैन साहब की बात की गई है। गुलाम हुसैन साहब के बारे में जो कुछ असद तूर साहब की तरफ से कहा गया, वो भी जो कुछ फ़हीम अख्तर के बारे में कहा गया था उससे कुछ कम नहीं है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए गुलाम हुसैन साहब के बारे में असद तूर साहब क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं। बैंकर हैं जो बैंक डिफॉल्टर भी थे, उनके हमने सारा उनका भांडा पड़ा था। चौधरी गुलाम हुसैन असल में वो कबाड़ी हैं, इंतहाई घटिया, कहीं से वो सहाफ़ी नहीं है, इंतहाई घटिया बदबूदार किस्म के किरदार है। वो बहुत से को कहा गया कि आप ये करोगे तो देखो ना ये वो असल कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ फौज की टाउटी और पीटीआई के पॉलिश करने की वजह से वो उनको टीवी स्क्रीन मिली हुई थी। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने उनको साथ बिठाया होता था अपने, ठीक है। तो वो मौसूफ अब उनका भी बुरा वक्त शुरू हो रहा है और उन्होंने किसी जरिए से मियां नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया, उनको पैगाम मिल रहे और वो पैगाम ये थे कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दें। जो कुछ मैं करता रहा आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर बड़े संगीन और घटिया इल्जाम में लगाता रहा, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। उस पर मैं फौज के साथ हम काम कर रहे थे, पीटीआई से भी मैं चल रहा था, तो मेरी आमदन का जरिया ही वो था। तो मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मैंने मजबूरी में किए, आप मुझे माफ कर दें और मुझे नौकरी करने दें। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं मिला। जी, तो असद तूर साहब ये कहते हैं कि गुलाम हुसैन साहब को जैसे ही अफेयर करने की इतला मिली तो फौरी तौर पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से किसी भी ज़रिए से रब्ता किया, उनके पाँव पड़ गए कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं आइंदा ऐसा कुछ आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में नहीं कहूँगा, ये मेरी मजबूरी थी। उनको भी इन्होंने फ़ौज का टाउट ही करार दिया। जिस तरह से दीगर लोगों को पीटीआई से जो तलक रखते हैं, पीटीआई के हवाले से जो नरम गोशा रखते हैं, उनको असद तूर साहब की तरफ से करार दिया गया है। इसी तरीके से गुलाम हुसैन साहब के बारे में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि असद तूर साहब की तरफ से उन सहाफ़ियों के बारे में कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए जो तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखते हैं या तहरीक इंसाफ को
प्रमोट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो सहाफ़ी हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, ये सारे के सारे डबल क्रॉस करते हैं। तहरीक इंसाफ से के मीडिया सेल से भी पैसे लेते हैं, ISI से भी पैसे लेते हैं, उस अदारे से भी पैसे लेते हैं, उस अदारे से भी पैसे लेते हैं। ये तो इनकी तरफ से गुलाम हुसैन साहब के बारे में कहा गया। और इसके बाद उन्होंने सदीक जान के हवाले से बात की है, तो उनके बारे में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि अगर आप तज़हीक का नाम दें, तज़लील का नाम दें, तो सबसे ज़्यादा असद तूर साहब की तरफ से कोशिश की गई है सदीक जान की तज़लील करने की, तज़हीक करने की। वैसे तो उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी जनाब गुलाम हुसैन साहब के बारे में, जनाब अदील राजा साहब के बारे में और जनाब फ़हीम अख्तर मलिक साहब के बारे में। ज़रा सुनिए सदीक जान के बारे में क्या कहते हैं। सदीक जान साहब के बारे में तो उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अहमक बना रहे हैं। असल में ये किसी और के टाउट हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, ये डबल क्रॉस कर रहे हैं। वीलॉग देखता था, हालांकि वैसे मैंने आज तक मेंशन नहीं किया वो किस जगह शेव कर रहे होते थे, तो वो इसका वीलॉग देखते थे। लेकिन इतना पता है कि वो बाजवा साहब के फौज के और PTI के ऐसे उठा के कर रहा था कि वो जो भी बाजवा साहब शेव करते थे ना जिस भी जगह की, तो बड़ा स्मूथ ब्लेड चलता होगा, टक नहीं लगता होगा, कट नहीं लगता होगा। तो वो अभी भी ISI के मुकबरे का काम कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल से मुलाकात की तो वहां से निकले सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से सीधे ISI के कोसार कॉम्प्लेक्स चले गए और मनोहर पूरी मीटिंग की डिटेल ISI को बता दी कि ये मीटिंग में होगा। और अभी भी वो PTI के बड़े यूथियों के चैंपियन मुजाहिद हैं। ठीक है, लगे यूथियों को पता ही नहीं कि वो उनको चूना लगा रहे हैं। ठीक है, प्रो PTI कंटेंट अपने यूट्यूब पर रखते हैं, काम ISI के लिए करते हैं, गाड़ियां ले रहे हैं जनाब, मिनी SUVs, घर ले रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा, मुझे कर रहे हैं, चैनल भी उनका चल रहा है। बोल टीवी में जनरल फैज हमीद ने रखवाया था, उसके बाद बोल की मैनेजमेंट चेंज हुई शोएब शेख से, तो इनको निकाल दिया गया है। लेकिन पैसा उनके पास बहुत आ चुका है और अभी भी बहुत अंदर कमा रहे हैं। PTI वालों को पता ही नहीं कि ये जिसका हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो ISI का मुखबर है। जी, तो ये आपने सुन लिया असद तूर साहब का वीलाग, उनके गुफ्तगू के किस तरीके से उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की है जिनके बारे में समझा जाता है, कहा जाता है कि ये तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं। असद तूर एक ट्वीट का भी जिक्र करते हैं जो फ़हीम अख्तर मलिक की तरफ से जारी किया गया था। ये ट्वीट उस रोज़ सामने आया जब उस रोज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया इंतखाबात के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में जो काजी फैसल साहब की तरफ से डिक्टेट करवाया गया था, अदालत में कहते हुए लिखवाया गया था, उस फैसले में सदर अलवी के बारे में बात की गई थी, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात की गई थी, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था कि किस तरीके से इन दोनों की तरफ से इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार किया गया और आइन की खिलाफ वर्जी की गई। इस पर फ़हीम अख्तर मलिक की तरफ से एक ट्वीट किया गया। असल में उनको असद तूर साहब कहते हैं कि गुस्सा वही था कि उन्होंने भरे मजमे में ये बात कर दी थी। ये रिपोर्टर मेरे पास आया था, इसके साथ मेरी जो गुफ्तगू हुई थी वो इसने DG ISI को जाके बता दी थी। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये लोग किस किस के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने फिर ट्वीट क्या किया, फ़हीम मलिक की तरफ से ट्वीट किया गया, वैसे अगर ज़रा बराबर भी गैरत व शर्म होती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफ़ा दे देते और कहीं मुँह कर जाते, क्योंकि उनकी गलत तशरीह और फैसले की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानियों से इलेक्शन छीना गया और गैर मुंतखब मुसल्लत करदा लोगों के रहम व करम पर छोड़ दिया गया। ये तो हो गई सारी गुफ्तगू असद तूर साहब की तरफ से जो कुछ अपने वीलाग में कहा गया। इस वीलाग के बाद असदुल्ला खान साहब की तरफ से भी एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें उन्होंने शदीद तनकीद की थी असद तूर पर और कहा था कि बगैर सबूतों के आप किस तरह से बात कर सकते हैं। आपने क्या फ़हीम अख्तर मलिक का मौक़िफ़ लिया था, सदीक जान से आपने बात की थी और फिर आपने गुलाम हुसैन साहब जो सीनियर मोस्ट आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में आपने किस तरह से बदतमीज़ी कर दी। यहाँ पे असदुल्ला खान साहब की तरफ से भी थोड़ी सी डंडी मारी गई है। उन्होंने कहा कि आपने क्या उनका मौक़िफ़ लिया था, आपके पास क्या सबूत है। आप कह रहे हैं कि 95% सहाफ़ी इस तरह का काम करते हैं, डबल क्रॉस करते हैं, ट्रिपल क्रॉस करते हैं। यहाँ पे डंडी जो मारी गई है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने बैठे हुए बंदे को कह रहे हैं कि आपने ये किया है, आपने ये किया है, तो फिर सबूतों की ज़रूरत क्या रह जाती है। तो नाज़रीन, आज आपके सामने हमने रखा कि किस तरीके से हमारी बरादरी के बारे में बातें की जाती हैं। तो यहाँ पर हम एंड पर करेंगे कि जो कुछ भी असद तूर साहब की तरफ से किसी सहाफ़ी के बारे में कहा गया है, उस सहाफ़ी को चाहिए कि वो असद तूर साहब से रब्ता करे और उनसे पूछें कि आपके पास इस बारे में क्या सबूत हैं।
اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.